आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर की जिसने सरकार, शिक्षा विभाग और मेडिकल जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अक्सर हम सुनते हैं कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई सबसे बेहतर होती है और इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की थी, एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की। लेकिन आज जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवोपदेश टीवी। जी हां, खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में हिंदी माध्यम से डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों की संख्या इस साल 0 है। आपने बिल्कुल सही सुना, 0। साल 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में नीट यूजी की काउंसलिंग के दौरान राज्य के किसी भी छात्र ने हिंदी मीडियम से एमबीबीएस करने का विकल्प नहीं चुना। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों जिस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा था वह आज सवालों के घेरे में है। चलिए इस वीडियो में हम इसी की गहराई में जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। छत्तीसगढ़ में कुल 14 सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जहां लगभग 2000 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण और हिंदी भाषी छात्रों को राहत देने के लिए यह नियम बनाया था कि वे चाहे तो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में कर सकते हैं। पिछले सत्र में यानी जब यह शुरुआत हुई थी तब भी स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं थी। सिर्फ 2 छात्रों ने हिंदी माध्यम चुना था। लेकिन उम्मीद थी कि इस साल यह आंकड़ा बढ़ेगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस वर्ष यह संख्या पूरी तरह 0 हो गई। अधिकारियों को यहां तक कहना पड़ा कि मांग न होने के कारण हिंदी माध्यम की कक्षाएं रद्द करनी पड़ी। अब सवाल उठता है कि जब छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस में एडमिशन करने वाले करीब 70% छात्र हिंदी भाषी पृष्ठभूमि से आते हैं तो वे हिंदी में पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहते? विशेषज्ञों और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण बताए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईएमए रायपुर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि मेडिकल साइंस में अंग्रेजी का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। एमबीबीएस की लगभग सभी मानक किताबें, रिसर्च पेपर्स और जर्नल अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। अगर कोई छात्र हिंदी में पढ़ाई कर भी ले तो आगे चलकर जब उसे पीजी करना होगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रैक्टिस करनी होगी तो उसे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों के मन में एक डर यह भी है कि हिंदी में पढ़ाई करने से उनका करियर सीमित हो जाएगा। मेडिकल का क्षेत्र ग्लोबल है, नई दवाइयाँ, नई तकनीक और नई रिसर्च सब कुछ अंग्रेजी में ही आती है। ऐसे में हिंदी माध्यम का चुनाव उन्हें प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पीछे छोड़ सकता है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हिंदी माध्यम का कोर्स मटेरियल पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाला है या नहीं। यही वजह है कि हिंदी बैकग्राउंड के होने के बावजूद छात्र अंग्रेजी को ही अपना रहे हैं। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जहां एक तरफ चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर यूएस पैकरा का कहना है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हिंदी स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा दिया था और चयन छात्रों पर छोड़ दिया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इसे सरकार का जल्दबाजी भरा और अव्यवहारिक कदम बताया है। उनका कहना है कि बिना पूरी तैयारी और भविष्य की रूपरेखा तैयार किए केवल वाहवाही के लिए यह फैसला लिया गया, जिसकी हकीकत अब आपके सामने है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल भावनाओं के आधार पर शिक्षा नीति बदली जा सकती है या फिर हमें व्यवहारिक धरातल पर सोचना होगा। हिंदी को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन क्या मेडिकल जैसे तकनीकी क्षेत्र में यह प्रयोग सफल हो सकता है जहां पूरी दुनिया एक ही भाषा से जुड़ी है? इस पूरे मामले में छात्रों ने अपना फैसला सुना दिया है। फिलहाल वे करियर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सरकार के लिए एक बड़ा सबक है कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसकी व्यवहारिकता और छात्रों के भविष्य को केंद्र में रखना कितना जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए या छात्रों का फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।